Yes, good morning to all of you. Yesterday we were discussing about the separating processes, and we have discussed about second separating process, that was centrifugation. Centrifugation is a process in which we are using a motor to rotate the substances. हम लोग सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या कर रहे थे, एक मोटर का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, एक मशीन का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को रोटेट करते हैं, विच आर प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब, जिनको हमने टेस्ट ट्यूब में रखा था। और सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस से हमने उनको सेपरेट कर दिया था सब्सटेंसेस को। दो तीन लेयर्स बन गई थी, जैसे ब्लड एक कॉलॉइड है, एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, और उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन की 3 लेयर्स अलग अलग सेपरेट हो गई थी। अब इसमें क्या था कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हैवी थी, तो वो बॉटम में मिली। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जिनका डेंसिटी मीडियम है, मॉडरेट है, वो मिडल में मिलेंगी, और सबसे टॉप पर जो लेयर मिलेगी वो आपको प्लाज्मा की मिलेगी। तो ब्लड के सैंपल में से ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रिफिकेशन का ही यूज किया जाता है। ओके, तो अभी तक हमने 2 प्रोसेसेस को स्टडी किया। फर्स्ट प्रोसेस वाज इवापोरेशन एंड सेकंड प्रोसेस वाज सेंट्रिफिकेशन, व्हिच वी हैव स्टडीड ऑन यस्टरडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेटिंग फनल। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेपरेटिंग फनल के बारे में। देखिए, सेपरेटिंग फनल एक प्रोसेस है, वो किसके लिए यूज की जाएगी ये आपको याद रखना है। ये यूज की जाती है 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट करने के लिए? 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। अब ये इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते। इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स इनटू ईच अदर, जो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं, एंड दे विल फॉर्म 2 डिफरेंट लेयर्स, और वो 2 लेयर बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, और वो 2 लेयर्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो बॉटम लेयर में होगा, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो टॉप लेयर में आपको मिलेगा। जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर, तो ऑयल और वाटर को आपने मिक्सअप किया, एक बर्तन में डाला, ऑयल वाटर दोनों को अच्छे से हिलाया, मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया। यू हैव टू लीव इट अनडिस्टर्ब, आपको उसको अनडिस्टर्ब छोड़ना पड़ेगा, उसको शेक नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, वो जो बर्तन था उसको ऐसा कैसे छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट देयर आर 2 लेयर्स फॉर्म्ड। आप देखेंगे कि 2 लेयर्स बन जाएंगी। वो जो 2 लेयर्स होंगी वो होंगी, एक लेयर होगी वाटर की, एक लेयर होगी ऑयल की, बिकॉज दे डू नॉट मिक्स इनटू ईच अदर। तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं? इनमिसिबल लिक्विड। ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें ऑयल और वाटर दोनों ही क्या है? इनमिसिबल लिक्विड्स हैं। दोनों ही मटेरियल लिक्विड है और दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते। इवापोरेशन में क्या बताया था? इवापोरेशन में इंक के कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट किया था, या इवापोरेशन प्रोसेस का सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सॉल्ट एक सॉलिड था और वाटर एक लिक्विड था। तो सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्यूशन था उसको सेपरेट करने के लिए हमने इवापोरेशन यूज किया था। होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, कुछ होमोजेनियस प्रोसेस के लिए काम आ सकता है वो, और कुछ हेट्रोजीनियस प्रोसेसेस के लिए वो काम आ सकता है इवापोरेशन। और अगर दोनों ही लिक्विड्स हैं और दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं, तब सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। अगर दोनों ही लिक्विड्स हैं और दोनों ही एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, तो सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। अब इस डेफिनेशन को समझिए, फिर मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ। द सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट। सेपरेटिंग फनल यूज की जाती है क्या सेपरेट करने के लिए? इनमिसिबल लिक्विड, 2 और मोर इनमिसिबल लिक्विड, 2 या 2 से ज्यादा इनमिसिबल लिक्विड्स होंगे, उनको सेपरेट करने के काम में। और ये वो लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते, डू नॉट मिक्स इनटू वन अनदर, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते, एंड फॉर्म 2 डिफरेंट लेयर्स। और कितनी लेयर्स बना लेते हैं? और ये कितनी लेयर्स बना लेते हैं? अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। अगर आपने 2 इनमिसिबल लिक्विड्स को मिक्सअप किया है तो 2 डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी। अगर आपने 3 इनमिसिबल लिक्विड्स को मिक्सअप किया है तो 3 लेयर बन जाएंगे। तो 3 लेयर बन जाएंगी, 3 लेयर्स विल बी फॉर्म्ड। So this is the separating funnel. Now I will make the diagram of the separating funnel. This is the diagram for the activity of the separating funnel. In this activity, you can see that there is an iron stand. एक iron stand को use किया गया with the help of the clamp. We are suspending the separating funnel. हमने एक clamp की help से, एक stand की help से separating funnel को इसमें suspend कर दिया। सस्पेंड क्यों करना पड़ा? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक बीकर भी रखना था।
तो सेपरेटिंग फनल थोड़ा सा ऊपर होगी और इसके अंडर, इसके नीचे हम लोग एक बीकर प्लेस करेंगे जहां पर हम लिक्विड को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये सेपरेटिंग फनल का दिस शेप ऑफ अर्दन पॉट, ये जो अर्दन पॉट की शेप है इसको सेपरेटिंग फनल बोला जा रहा है। एंड दिस इज द माउथ ऑफ द सेपरेटिंग फनल इन विच वी हैव प्लेस्ड रबर कॉर्क। ये माउथ है सेपरेटिंग फनल का जिसमें हमने क्या रख दिया है, जिसमें हमने क्या लगा दिया है, रबर कॉर्क लगा दिए। तो हम इस रबर कॉर्क को ओपन करेंगे, ओपन करके किसका मिक्सचर इसमें डाल देंगे, केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर इसमें फिल कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको रबर कॉर्क को ओपन करना है और इसमें केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाल देना है। तो इसमें हमने प्लेस कर दिया। और ये स्टॉप कॉर्क एक टैप है, एक नल है, जिसको जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने स्टॉप कॉर्क को बंद कर रखा है, इसकी जो टैप है उसको हमने क्लोज करना है। स्टॉप कॉर्क की जो टैप है उसको हमने क्लोज कर रखा है, मतलब यहाँ से भी कोई भी लिक्विड फ्लो आउट नहीं होगा। तो केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर यहाँ पर पड़ा है इस सेपरेटिंग फनल के अंदर। अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब, यू हैव टू लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, आपको इसको अनडिस्टर्ब छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो जैसे ही हम इसको कुछ समय के लिए ऐसा छोड़ देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दो लेयर्स बन जाएंगी, यहाँ पर दो लेयर्स बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो लेयर्स बनने वाली। अब वो लेयर्स मैं बनाता हूँ, एक लेयर बनेगी केरोसिन ऑयल की और दूसरी लेयर बनेगी वाटर की। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। तो नीचे जो लेयर बनेगी, बॉटम लेयर जो बनेगी वो किसकी बनेगी, वो बनेगी वाटर की। जो बॉटम लेयर होगी वो किसकी होगी, वो वाटर की होगी। Here this is the separating funnel and I am making the layer of water. Here it is water and this one तो थोड़ा डार्क कर दूंगा मैं, because kerosene oil is of blue color. केरोसिन ऑयल के अंदर एक डाई मिला दी जाती है, कॉपर सल्फेट या कोई डाई मिला दी जाती है, जिससे वो कौन से कलर का दिखाई देता है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, तो ये दो लेयर्स यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। इट इज विजिबल टू यू। फर्स्ट लेयर इज ऑफ केरोसिन ऑयल एंड सेकंड लेयर इज ऑफ वाटर। तो अब हम इसको केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर ना लिख करके हम सेपरेट सेपरेट अलग अलग लिख देते हैं इसको। दिस इज द लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड दिस इज द लेयर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर दो लेयर बन चुकी हैं। अब जैसी दो लेयर बन गई है, अब हमें क्या करना है, ये जो टैप है स्टॉप कॉर्क का, इसको लूज करेंगे। जैसे इसको लूज करेंगे, इसको खोलेंगे, वैसे ही वाटर यहाँ से फ्लो आउट होना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वाटर इसके अंदर से ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप ये नीचे वाले बीकर के अंदर कलेक्ट होता जा रहा है। तो दिस बीकर इज हैविंग वाटर, this beaker is having water which are coming from the separating funnel, जो separating funnel से आ रहा है। तो जब मैं इस टैप को ऑन करूंगा, यहाँ पर वाटर का लेवल गिरता जाएगा, यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता जाएगा, बिकॉज वाटर इज मूविंग आउट फ्रॉम द सेपरेटिंग फनल, क्योंकि वाटर यहाँ से मूव आउट हो रहा है किससे, सेपरेटिंग फनल से। और सेपरेटिंग फनल से मूव आउट होने के बाद ये कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, इस बीकर के अंदर कलेक्ट हो रहा है। तो दिस बीकर इज कंटेनिंग वाटर, this beaker is containing water and now I am showing the low level of the water. ये केरोसिन ऑयल यहाँ तक आ चुका है, this one is the kerosene oil, और ये वाटर की थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर बची है। केरोसिन ऑयल का जो लेवल है वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो केरोसिन ऑयल का लेवल भी नीचे हो गया, वाटर यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मूव आउट होता जा रहा है सेपरेटिंग फनल से। अब हम देखेंगे कि जब यहाँ पर थोड़ा सा वाटर रह गया तो स्टॉप कॉर्क का जो टैप है उसको हम लोग थोड़ा टाइट कर देंगे। पहले लूज किया हुआ था, अब इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने का रीजन ये है कि अब यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके धीरे धीरे वाटर नीचे आएगा। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप जब नीचे आएगा तो हम देखते हैं कि जब सारा का सारा वाटर यहाँ से मूव आउट हो चुका है, बाहर जा चुका है, तो इस सेपरेटिंग फनल में सिर्फ क्या बचा, इस सेपरेटिंग फनल में सिर्फ बच गया केरोसिन ऑयल, और सारा वाटर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फ्लो होता गया और इस बीकर के अंदर यहाँ पर कलेक्ट हो गया। तो हो गया ना सेपरेशन। तो दोनों सब्सटेंसेस का सेपरेशन हो गया ना। यहाँ से क्या हुआ, ये सेपरेटिंग फनल से वाटर बाहर आ गया और कहाँ कलेक्ट हो गया, बीकर में।
So this beaker is containing water and separating funnel is containing kerosene oil. तो दोनों सब्सटेंसेस सेपरेट हो गए ना, और ये दोनों के दोनों लिक्विड्स कौन से थे, मैंने क्या वर्ड यूज किया था इसके लिए, इनमिसिबल लिक्विड। ये इनमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के काम में आ रहा है। ओके, जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं और टू डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं आफ्टर सम टाइम व्हेन वी लीव देम, व्हेन वी लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम अनडिस्टर्ब, व्हेन वी लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। ओके, तो ये थी सेपरेटिंग फनल की प्रोसेस। अब इसमें वाटर अलग हो गया, केरोसिन ऑयल ऊपर है, दोनों जो लिक्विड थे वो सेपरेट हो चुके हैं। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नाउ आई विल एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ दिस सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल को कहां कहां पर यूज किया जाएगा? सबसे पहला यूज तो यही है, टू सेपरेट इनमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। तो ये सबसे पहला यूज है इसका, दिस इज द फर्स्ट यूज। सेपरेटिंग फनल को यूज किया जाता है क्या करने के लिए? ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ऑयल और वाटर के मिक्सचर में से ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेकंड यूज ऑफ द सेपरेटिंग फनल। द सेकंड यूज ऑफ द सेपरेटिंग फनल इज इन द इंडस्ट्री, इज इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, जिसमें मेटल्स की प्रोसेसिंग की जाती है, मेटल्स को साफ किया जाता है, मेटल्स को रेक्टिफाई किया जाता है। उन इंडस्ट्रीज के अंदर सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले मेटल्स जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। मेटल्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? मेटल्स हमें ओर की फॉर्म में मिलते हैं। ओर क्या होते हैं? और मिनरल्स होते हैं जिसमें कुछ परसेंटेज मेटल का होता है और कुछ दूसरे सब्सटेंसेज होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल है वो इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मिलता है, जो मेटल है वो प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में नहीं मिलता है। तो और से हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब कि निकाल लेते हैं क्या? मेटल्स। तो और से हम लोग क्या गेन कर लेते हैं? हम लोग मेटल्स गेन कर लेते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस होती है जो इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, जिसमें मेटल्स को उसके ओर से साफ कर लिया जाता है। प्योर मेटल अगर आपको गेन करना है तो ओर को अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे, अर्थ के अंदर से आपको ओर मिलेगा, उस ओर को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, वॉश करेंगे, साफ करेंगे, उसको क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हम उसको साफ कर लेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। प्योर मेटल मिलेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। और जो भी मैंने आपको बताया, मेटल को ओर को पहले वॉश किया, फिर डिवाइड किया टुकड़ों में, फिर गर्म किया, ये जो सारी प्रोसेसेस थी, ये सब प्रोसेसेस किसमें आती हैं? ये सभी प्रोसेसेस मेटलर्जी के अंदर आती हैं। ये सारी की सारी प्रोसेसेस किसमें आती हैं? मेटलर्जी के अंदर आती हैं। ओके, तो मेटलर्जी में इसका क्या यूज है सेपरेटिंग फनल का? आप ध्यान से समझिए, मेटलर्जी के अंदर इस सेपरेटिंग फनल का क्या यूज होगा। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं आयरन की। तो मैं आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमारे पास जो था वो आयरन ओर था, आयरन ओर। जो आयरन था वो ओर की फॉर्म में था, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज थी। तो क्या किया जाएगा? आयरन को गर्म किया जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? ये जो ओर है मैंने इसको हीटअप कर दिया 1535 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस बीकर के अंदर यहाँ पर क्या होगा? दिस वन इज मोल्टन आयरन, दिस वन इज मोल्टन आयरन। और मोल्टन आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये नीचे रहेगा और इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, वो लेयर होगी स्लैग। स्लैग भी बोला जाता है या स्लैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लेयर आपको मिलेगी SLAG, स्लैग। तो इस बीकर में जब मैंने आयरन को गर्म किया, इस बीकर में जब मैंने आयरन को गर्म किया
तो क्या हुआ, आयरन को नहीं गर्म किया हमने, आयरन ओर को गर्म किया। वी हैव हीटेड अप आयरन ओर। आयरन ओर को जैसे ही हमने हीटअप किया तो जो मोल्टन आयरन था वो तो नीचे आ गया, कुछ समय हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। तो इसके बाद देखा हमने जो मोल्टन आयरन था उसकी एक नीचे लेयर बन गई है और ऊपर इंप्योरिटीज की लेयर बन गई है। द लेयर ऑफ इंप्योरिटीज इज कॉल्ड स्लैग। जो इंप्योरिटीज की लेयर यहाँ पर बन रही है उसको स्लैग बोला जाता है। इंप्योरिटीज की जो लेयर है उसको क्या बोला जाता है, उसको स्लैग बोला जाता है। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे स्लैग को, तो क्या करेंगे, ये जो बीकर था इस बीकर के नीचे यहाँ पर एक ट्यूब लगी होगी और इस ट्यूब के यहाँ पर इस रास्ते में क्या लगा होगा, स्टॉप कॉर्क। इस ट्यूब के रास्ते में ये जो पाइप लगी हुई है, इस पाइप के रास्ते में क्या लगा होगा, स्टॉप कॉर्क। और नीचे एक बर्तन और रख देंगे, नीचे एक बीकर और रख देंगे। अब जैसे ही मैं स्टॉप कॉर्क को, इसके टैप को जैसे ही लूज करूंगा तो क्या होगा, ये मोल्टन आयरन इसमें से फ्लो आउट होगा, ऐसा बाहर आएगा और यहाँ पर क्या कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आयरन कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मोल्टन आयरन, पिघला हुआ लोहा। तो पिघला हुआ लोहा मोल्टन आयरन यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और स्लैग जो है वो इस बीकर में रह जाएगी, ऊपर वाले बीकर में रह जाएगी। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, क्या सेपरेट करने के लिए, मोल्टन आयरन से स्लैग को सेपरेट करने के लिए। स्लैग इज द इम्प्योर सब्सटेंसेज विच आर मिक्स इन द आयरन। स्लैग वो सब्सटेंसेज हैं जो क्या होते हैं, आयरन के साथ मिक्सअप होते हैं, जिसकी वजह से आयरन हमें किस फॉर्म में मिलता है, आयरन और की फॉर्म में मिलता है। ओके, एक और मेथड है स्लैग को रिमूव करने का, एक और मेथड है स्लैग को रिमूव करने का, दैट इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन से भी इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये बीकर के अंदर स्टॉप कॉर्क नहीं लगा होता, अगर बीकर के अंदर स्टॉप कॉर्क नहीं लगा होता तो सेपरेटिंग फनल की बजाय किसका यूज कर लिया जाता, एक स्पून का यूज करते और उस स्पून से क्या करते, हम लोग इस स्लैग को यहाँ से रिमूव करते जाते, ये स्लैग को यहाँ से ऊपर से हटाते जाते। ये हमने क्या कर दिया, ये स्लैग को ऐसा रिमूव कर दिया। इस स्लैग को इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर टॉप लेयर स्लैग की है तो हम इसको स्पून लेकर के धीरे धीरे इसको यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस बीकर में सिर्फ क्या रह जाएगा, इस बीकर में सिर्फ मोल्टन आयरन रह जाएगा। तो सेपरेटिंग फनल के मैंने आपको दो यूज बताए। पहला यूज क्या था, पहला यूज ये था कि ये दो इनमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के काम में आता है। दूसरा यूज ये है कि इंडस्ट्रीज के अंदर, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर जब आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर, इसके ओर से जब आयरन ओर से जब आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस समय पर भी सेपरेशन, ये सेपरेटिंग फनल का यूज किया जा सकता है। जो मोल्टन आयरन है उसकी लेयर नीचे बनेगी बिकॉज इट इज हैविंग हाई डेंसिटी, एंड स्लैग की जो लेयर है वो टॉप पर बनेगी बिकॉज इट इज हैविंग लेस डेंसिटी, एंड दीज आर द इम्प्योरिटीज विच आर मिक्स्ड इन द आयरन। तो हम इन इम्प्योरिटीज को यहाँ से अलग कर देंगे, सेपरेटिंग फनल से अलग कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट। तो स्टूडेंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट सेपरेटिंग प्रोसेस, दैट विल बी सब्लिमेशन, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन हीटेड। जब हम किसी भी सॉलिड को, कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको जब हम हीटअप करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या उनको ठंडा करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट किया जा सकता है और किस तरह के सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो। If you have any doubts then you can raise your hand.